हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी भक्त लोग। ये मान लो, ये शरीर संसार से पैदा हुआ है, संसार में सेवा करने के लिए मिला है। शरीर को संसार को दे दो, लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है, वो संसार की देन नहीं है। जब हर अंश अपने अंशी को चाहता है, शरीर चाहेगा परिवार को। मैं लाख कहूं आपसे, आप परिवार से प्रेम मत करो, करना पड़ेगा शरीर से। शरीर से किसको प्रेम करोगे? मैं मन की बात कर रहा हूं। शरीर संसार को, मन भगवान में, मन गुरु में होना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे। अगर ध्यान से सुनेंगे, सही सुमिरन हो रहा है, भगवान का चिंतन हो रहा है, तो क्या होगा? पाप नहीं आएंगे जीवन के अंदर। क्यों? भगवान के सुमिरन में वासनाएं शांत होने लगेंगी। अचिंत्य शक्ति है उसके अंदर, क्योंकि मन से ही सारे काम होते हैं, और हमारा मन सदा से संसार में लगा हुआ है। हम इंद्रियों से पूजा करते हैं, मुख से बोलते हैं, आपको लगता है मुख से बोला मगर मन से बोला नहीं। हम लोग नहीं समझ पाते। मुख से राम राम कहने का कोई लाभ नहीं है। अब गूंगे को तो भगवान मिलेंगे नहीं, इसका मतलब, क्योंकि गूंगा तो मुख से बोल ही नहीं सकता। मन भगवान ने सबको दिया है, इसलिए कहा गया नाम संसारी वासना को मिटा देता है। अभी नाम क्या है? भगवान का सुमिरन, भगवान का ध्यान, भगवान से संबंध। और देखिए कमाल की चीज है, वासना क्या है? मन का संसार में लगना वासना है। शरीर को संसार में ही लगाना है। शरीर को, शरीर की इंद्रियों को संसार में ही लगाना है। मन, अगर मन से संबंध भगवान का है तो संसारी वासनाएं अपने आप मिटने लगेंगी। मन, संसार का मन में ना भटकना। देखो, शरीर सेवा कर रहा है, ये वासना नहीं है। शरीर संसार में सेवा कर रहा है, संसार में काम आ रहा है, ये वासना नहीं है। वासना क्या है? मन का संसार में अटैचमेंट। मैं रोज रोज कहता हूं, लेकिन हमारी खोपड़ी में बैठता ही नहीं है। अभ्यास नहीं करते हम लोग। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर भगवान का सुमिरन हो रहा है, भगवान से संबंध है, तो संसार की वासना में मन नहीं जाएगा। ईश्वर प्राप्ति की वासना को जगाता है। देखिएगा, वासना तो वो भी है, वासना वो भी है। ये बहुत गहरा प्रश्न है।
बहुत गहरा प्रश्न है। शरीर का संसार में लगना, मन का भगवान में लगना, क्या मतलब हुआ? शरीर की वासना, एक एक शब्द पे ध्यान देना। सब गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं, अच्छी तरह समझते हैं। शरीर की वासना संसार से ही पूरी होगी, सांसारिक सामान से ही पूरी होगी। मन की वासना परमात्मा से पूरी होगी। यही तो राज है जो संत महात्मा हमको बताते हैं और हम समझ नहीं पाते। तो नाम क्या करेगा? भगवान के साथ संबंध मानने से मन की वासना अब संसार में नहीं है, शरीर की वासना संसार में है। देखिएगा, विश्वामित्र जैसे तपस्वी कोई नहीं थे, लेकिन फिर भी ब्रह्म ऋषि नहीं बने। ब्रह्म ऋषि कब कहलाए? वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि नहीं माना, तपस्वी थे। तो एक दिन विश्वामित्र ने क्रोध के वश में आकर, आप हम लोग क्रोध के वश में ही पाप करते हैं। विश्वामित्र रात्रि में वशिष्ठ की हत्या करने के लिए उनकी कुटिया के पीछे जाके छिप गए। वशिष्ठ जी आज सोए और मैं इनकी गर्दन काट दूंगा, क्योंकि जब तक ये ऋषि रहेंगे, जिंदा रहेंगे, ये मुझे, मैं ब्रह्म ऋषि बनने नहीं देंगे, और इनके मरने के बाद में मेरे अलावा कोई है नहीं इतना ज्ञानी। मैं इनकी हत्या कर दूं तो मैं ब्रह्म ऋषि बन जाऊंगा। और उसी समय देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिस समय विश्वामित्र जी हाथ में परसा लेकर के हत्या करने के लिए वशिष्ठ जी की कुटिया के बाहर खड़े हुए थे कि ये सोएं और मैं इनको हत्या करूं, कान लगा के सुन रहे थे उनकी कुटिया के बाहर। और उसी समय वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति वशिष्ठ जी से पूछती है कि इस समय संसार में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? तो वशिष्ठ जी ने कहा अपनी पत्नी अरुंधति से कि सबसे बड़े तपस्वी तो विश्वामित्र हैं। देखिए कमाल की चीज, सबसे बड़े तपस्वी हैं। तो उनकी पत्नी ने पूछा, फिर तुम उन्हें ब्रह्म ऋषि क्यों स्वीकार नहीं करते? देखिएगा, वशिष्ठ की पत्नी ने प्रश्न पूछा। बहुत राज की बात है। हम लोग गुरु को अपना लेते हैं, लेकिन गुरु हमें नहीं अपनाते। कारण क्या है? आप सोचिएगा, हमने गुरु को अपना लिया, गुरु हमें नहीं अपना रहे। कारण क्या है? उसका बहुत राज का कारण है, क्योंकि हमने अभी अपने को गुरु की बात नहीं मानी, आत्मा नहीं माना है। हमने अपने मन को निर्मल नहीं किया है। सत्संग बहुत सालों से सुना है, लेकिन मन में अभी भी संसार बैठा हुआ है। तो अरुंधति ने पूछा, जब वो सबसे बड़े तपस्वी हैं, फिर आप उन्हें ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं मानते? सब लोग ध्यान से सुनिएगा, भगवान हमें भक्त क्यों नहीं मानते? सोचिएगा, हम तो रोज सत्संग सुनते हैं, चाहे धोखा दे रहे हो, लेकिन सत्संग सुन रहे हैं। फिर भी हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा? ये कोई पहली बार सत्संग नहीं सुन रहे हैं हम लोग, अनंत जन्म हो गए।
वशिष्ठ जी ने क्या कहा, ये बात मैं आप लोगों को क्यों बताना चाहता हूँ, जिससे आप और हम लोग अपनी त्रुटि पर ध्यान दें कि हमारी ऐसी क्या त्रुटि है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं जानता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं जानता हूं कि विश्वामित्र के समान तपस्वी, यशस्वी, वर्चस्वी, संयमी, तितिक्षु पूरी पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। कमाल है। कितनी तारीफ कर रहे हैं वशिष्ठ जी। क्या क्या कहा, विश्वामित्र जी के समान ना कोई तपस्वी है, ना कोई यशस्वी है, ना वर्चस्वी है, ना संयमी है, और ना तितिक्षु है, कोई पृथ्वी पर नहीं है। परंतु ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये विश्वामित्र के लिए जो परंतु कहा गया, वो परंतु आप अपने साथ लगा लीजिएगा, आप और हम सब लोग, कि हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा। कारण क्या है, परंतु हमें हमारे गुरु क्यों नहीं अपना रहे। सब अपनी इस कमी को खोजने का प्रयत्न किए करेंगे, हम सब में क्या कमियां हैं। वशिष्ठ जी ने कहा अपनी पत्नी से, परंतु अभी उनके मन से, देखो एक ही शब्द कहा, तपस्वी हैं, यशस्वी हैं, संयमी हैं, तितिक्षु हैं, लेकिन मन से क्रोध और बदला लेने की भावना निकली नहीं है। अभी उनका मन निर्मल नहीं हुआ है। अब आप सोचिएगा, आप कहाँ और विश्वामित्र कहाँ, हम लोग कहाँ हैं, हम कहाँ, विश्वामित्र कहाँ। हमारे मन के अंदर भी आप सब लोग सोच लीजिएगा कि मन से क्रोध पूरी तरह मिट गया है क्या, बदला लेने की भावना निकल गई है क्या, संसार से ममता मोह आसक्ति खत्म हो गई है क्या, आत्मज्ञान आपको हो गया है क्या। ये छोटे छोटे प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप और हम सब लोग अपने आप में देख लें और समझ लें। क्या मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। कैसे आपको आत्मज्ञान कराया जाए। एक बार माता पिता ने कहा, बेटी तेरा नाम ये, बेटे तेरा नाम ये, हम बूढ़े होके मरने को तैयार हैं, लेकिन उस नाम को उठाए फिर रहे हैं। कोई हमारा नाम बोलता, हम फटाक से उधर देखते हैं। हमें कोई आत्मा बोलता है, हम उधर नहीं देखते। अब तो आप लोगों को सत्संग सुनते हुए कितना समय हो गया है। मैं रोज आपसे निवेदन करता हूं, हे पुण्य आत्मा हो, लेकिन फिर भी आत्मा नहीं चेत रही। देखो कमाल है, हम आत्मा हैं और आत्मा के ऊपर माया का इतना गहरा प्रभाव है, संसार की ममता मोह आसक्ति का इतना मन में, इतना मन के अंदर मल भरा हुआ है हमारे मन में। तो मन ही जब निर्मल नहीं है तो आपको और हमको कैसे भक्त स्वीकार कर लें भगवान। हमारा कल्याण हो तो हो कैसे। बस क्या कहा, एक प्रश्न का जवाब दिया, अरुंधति तूने पूछा, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े यशस्वी, इतने बड़े वर्चस्वी, इतने बड़े संयमी, इतने बड़े तितिक्षु, फिर भी आपने ब्रह्म ऋषि स्वीकार नहीं कर रहे। एक बात जो मैंने आज आप लोगों से निवेदन किया है, आप और हम सब लोग अपने मन में देखें। मैं फिर बोल रहा हूं, शरीर की वासना संसार से पूरी होगी,
मन की वासना भगवान से पूरी करो बस। शरीर की भूख संसार के समान से पूरी होगी, मन की भूख परमात्मा के प्रेम से पूरी होगी। अब हम शरीर का प्रेम भगवान से करें, मन का प्रेम परिवार से करें तो कभी पूरा नहीं होगा। हम ऐसा ही तो कर रहे हैं। मन तो संसार को दे रखा है और शरीर भगवान के पास लगा रहे हैं। हम परिक्रमा कर रहे हैं, पैर टूट रहे हैं, थक रहे हैं, हम हार गए हैं, व्रत कर रखे हैं सुबह से शाम तक। क्यों तोड़ फोड़ रहे हो इसको, पर शरीर को? शरीर संसार के लिए मिला है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आप लोगों से मैं तो अपने आप को सेवक मानता हूं आप लोगों का, और हमेशा बोलता हूं कि मेरी सेवा स्वीकार करो, कल्याण आपका होना है। और देखिएगा, इतनी सी बात विश्वामित्र जी हत्या करने आए थे वशिष्ठ जी की, और छप्पर की आड़ से ये बात सुन रहे थे। इतना सुनते ही उन पर सैकड़ों घड़े पानी पड़ गया। रोने लगे, बिलखने लगे अपने अपराध के लिए। और देखिएगा, जब अपना अपराध हमको स्वीकार हो तो हम क्या करते हैं? विश्वामित्र जी से सीख लीजिए, इसने क्या करा। जिसकी हत्या करने आए थे वशिष्ठ जी की, तुरंत अंदर घुसे उनकी कुटिया में, अरुंधति के वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे। आप और हम लोग पर्दा डालते हैं, नहीं नहीं ऑल राइट, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। हम सब लोगों के अंदर कूट कूट कर मलिनता भरी पड़ी है, मल भरा पड़ा हुआ है। लेकिन किसी से पूछो हाउ आर यू, एक शब्द बोलते हैं ऑल राइट। सब कुछ सही है, सब कुछ तो बिगड़ा हुआ है, लेकिन शब्द बोलने में क्या जा रहा है? आदत पड़ गई है ऑल राइट बोलने की। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, बस इतनी सी बात समझने की है। और जैसे ही ध्यान दीजिएगा, एक मोड़ आया विश्वामित्र के जीवन में, आप और हम लोगों के जीवन में भी आ सकता है। एक सेकंड में मल समाप्त हो सकता है। क्या किया वशिष्ठ जी से उन्होंने? तुरंत विश्वामित्र जो हत्या करने आए थे, क्रोध था मन के अंदर, नफरत थी मन के अंदर, आके अरुंधति और वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगी। और वशिष्ठ जी ने कुछ नहीं कहा, इतना कहने मात्र से ब्रह्म ऋषि कहकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। बताइए, कमाल है। अभी तो 1 मिनट पहले तो उनको ब्रह्म ऋषि नहीं बोल रहे थे। एक पल है, केवल 1 सेकंड है, 1 सेकंड की बात है। आप और हम लोग ना तो अपने गुरु के आगे झुकना चाहते हैं। ये झुकना नहीं होता कि हम उनके चरण छू रहे हैं, दंडौत कर रहे हैं ना, ये झुकना नहीं है। झुकने का मतलब होता है हृदय से अपनी त्रुटियों की क्षमा मांगना। ना प्रभु से मांग रहे हैं, झटका देकर अपने आप को काम कर लेंगे। अरे यही करते करते तो अनंत जन्म गुजर गए। हम लोग, आप अपने आप सब सोचेंगे कि क्या हम लोग अपने गुरु के साथ और अपने प्रभु के साथ हृदय से, मन से
100% क्लीन हो चुके हैं। सोच के देखिएगा सब लोग, आपको जवाब मिल जाएगा। यानी इधर इधर विश्वामित्र जी ने परसा डाला, पैर पकड़े, क्षमा मांगी, भाई इतनी सी बात थी। और वशिष्ठ जी ने कहा, ब्रह्म ऋषि कहकर अपने गले लगा लिया, भगवान हमको 1 सेकंड में अपनाना चाहते, 1 सेकंड में। मैं तो आप लोगों से कई बार ये शब्द बोलता हूं कि परमात्मा जयमाला लेकर खड़े हुए हैं हमारे लिए, फिर डालते क्यों नहीं? आप वो सोचिएगा, भगवान जयमाला लेकर खड़े हैं, डालते क्यों नहीं? पहले 1 मिनट धुन लगाइए, फिर बताता हूं क्यों डालते नहीं। श्री कृष्ण